Brought to you by ITIL. कहा जाता है तस्वीर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी नहीं बदलती, चाहे उसमें दिख रहे लोग बदल जाएं। ऐसे तमाम तस्वीरें हैं जो नहीं बदली। उन्होंने दुनिया बदलने में मदद जरूर की। कुछ ने युद्ध के भयावह दृश्य लोगों के सामने रखे। आम लोगों को पता चला कि युद्ध दो देशों की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ा मामला है। ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ तस्वीरों ने बच्चों पर हो रही क्रूरता सामने रखी, कुछ ने अकाल का चेहरा दुनिया के सामने लाया। कुछ विज्ञान की सबसे बड़ी खोज में साथ देती हैं, कुछ पहली उड़ान को बताती हैं, तो कुछ उड़ान की त्रासदी को। तस्वीरों ने इतिहास को दिखाया, उसे बदला भी। आज बात करते हैं ऐसी ही कुछ तस्वीरों की जो अपने आप में कहानी से कम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी कुछ तस्वीरों की। दुनिया की पहली फोटो किसने ली? अब तक बच पाई सबसे पुरानी तस्वीर फ्रांस के इन्वेंटर निसेफर निप्से की थी, जो साल 1826-27 के बीच कभी ली गई थी। पहली नजर में तो ये साफ नजर नहीं आती है, पर गौर से देखने पर पता चलता है ये एक खिड़की के बाहर की तस्वीर है, जो फ्रांस के सेंट लूप डे वार्नेस में ली गई थी। इसके लिए निसेफर ने एक खास प्रोसेस का इस्तेमाल किया, जिसे हेलियोग्राफी नाम दिया जाता है। इसमें बिटुमेन नाम का एक पदार्थ लाइट पड़ने पर हार्ड हो जाता है, जिसे धुलने के बाद तस्वीर छप जाती है। कमोबेश हर फोटो के पीछे यही सिद्धांत होता है। फोटो शब्द का अपने आप में ही मतलब प्रकाश से है। खैर, 200 साल पहले खींची यह तस्वीर वक्त के साथ कहीं खो गई। फिर इतिहासकार हेलमट गेरनशीम और उनकी पत्नी ने साल 1952 में इस तस्वीर को फिर से ढूंढ निकाला और इसे फेमस किया। साथ ही दावा किया कि निसेफर ने ही फोटोग्राफी की खोज की थी। हेलमट कोडक रिसर्च लैब से एक एक्सपर्ट भी बुलाया ताकि 200 साल पुरानी इस फोटो की नकल बनाई जा सके, लेकिन ये बहुत मुश्किल साबित हुआ और इसकी मॉडर्न कॉपी नहीं बनाई जा सकी। खैर, अब हम तस्वीरों की दुनिया में दाखिल हो ही गए हैं, तो अब कुछ चुनिंदा तस्वीरों के बारे में जान लेते हैं जो बेहद फेमस हुई। बीजिंग चीन के तियानमेन चौराहे में 15 अप्रैल से छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो दमनकारी नीतियों के खिलाफ था। चीनी सरकार ने हफ्तों तक बातचीत की ताकि प्रदर्शनकारियों के साथ एक मत हुआ जा सके, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंत में थककर सरकार ने सेना बुला ली, जिसने तियानमेन चौराहे पर कब्जा कर लिया। और फिर आती है 3 जून 1989 की रात, जिसे तियानमेन नरसंहार के नाम से जाना जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर सेना ने गोलियां बरसाईं। हजारों लोगों की जान गई। चीनी सरकार ने कभी उस दिन हुई घटना को नहीं माना और चीन में आज भी इस पर बात नहीं होती है। प्रशासन ने आज भी प्रोटेस्ट से जुड़े जिक्रों को बैन कर रखा है। लेकिन जिस तस्वीर की बात आज हम कर रहे हैं वो इस घटना के एक दिन बाद ली गई थी। तस्वीर में एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में थैले जैसा कुछ है। साधारण सा शख्स, सफेद शर्ट, काली पैंट, लेकिन काम असाधारण सा। निहत्था शख्स रास्ते से गुजर रहे टैंक्स के सामने खड़ा है, ठीक उसी जगह जहां गोलियां चली थी। टैंक मैन ने सेना के इन टैंक्स को पास नहीं होने दिया। ये तस्वीर प्रतिरोध का पर्याय बनी। फोटो लेने वाले स्टुअर्ट फ्रैंकलिन इसके बारे में बताते हैं कि ये तस्वीर इस शख्स की अद्वितीय हिम्मत को दिखाती है। टैंक्स की कतार के सामने खड़े, समाज के न्याय के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार। ये तस्वीर बाद में पुलित्जर पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट की गई। चीन से जुड़ी एक तस्वीर कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ की यांगजे नदी में तैरने की है, जो चेयरमैन की खराब स्वास्थ्य की बातों से हताश चीनियों में नया जोश भरने के लिए जानी जाती है। इस तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि इसने चीन के इतिहास को बदल दिया। चेयरमैन की सिक्योरिटी को डर था कि वो कहीं घायल ना हो जाएं या डूब ना जाएं, लेकिन कुछ भी उन्हें नदी में तैरने से नहीं रोक सका। तैरकर नदी पार करने की खबरें चीनी अखबारों में चलाई गईं, जिससे जनता को संदेश मिला कि उनके नेता एकदम फिट हैं और उन्हें भी काम करने का प्रोत्साहन मिला। लेकिन हमारी अगली तस्वीर प्रोत्साहित नहीं, हताश करने वाली है। 1993 में सूडान गृह युद्ध और भीषण अकाल से जूझ रहा था। उस समय वहां के हालातों की कल्पना करना भी मुश्किल था। चारों ओर भूखे लोग, खाली पेट और मदद के लिए बेबस निगाहें। इन्हीं हालातों में यूएन रिलीफ कैंप्स के बाहर भीड़ लगाए हुए लोग प्लेन के इंतजार में दाने दाने को तरस रहे थे। उस दिन प्लेन में कुछ पत्रकार भी आए थे, जिनमें एक नाम साउथ अफ्रीका से आए केविन कार्टर का भी था। केविन का मकसद था उन दर्दनाक पलों को कैमरे में कैद करना, जिनसे दुनिया को सूडान के दर्द की सच्ची तस्वीरें दिखाई जा सकें। केविन ने अगले कई दिन गांव-गांव घूमकर काफी दर्दनाक तस्वीरें लीं, लेकिन एक तस्वीर ने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। एक दिन केविन ने छोटी सी बच्ची को देखा जो भूख से बेहाल
कमजोर और असहाय होकर जमीन पर बैठी थी। बच्ची में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो पास खाने की जगह तक रेंग कर जा सके। उसने घुटनों को मोड़कर सिर जमीन पर टिका दिया था। जब केविन ने बच्ची की तस्वीर लेने के लिए कैमरा का एंगल बदला तो केविन ने देखा कि पीछे एक गिद्ध है जो बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा है। केविन ने तस्वीर तो खींच ली, लेकिन वो दृश्य उनके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छप गया। इस तस्वीर को बाद में वल्चर एंड द लिटिल गर्ल नाम दिया गया। हालांकि बाद में पता चला वो लड़का था। खैर, जब ये तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुई तो दुनिया भर में हलचल मच गई। ये तस्वीर सूडान की भयंकर स्थिति का प्रतीक बन गई। लोग भावुक हो गए और मदद के लिए आगे आने लगे। केविन को इस तस्वीर के लिए पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया। लेकिन इस तस्वीर का असर केवल दुनिया पर ही नहीं पड़ा, इसने केविन की जिंदगी को भी गहरे तक झकझोर दिया। दुनिया को सूडान का दर्द तस्वीर के जरिए महसूस कराने का उनका ये मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन इसके साथ आई आलोचना और खुद के किए पर ग्लानि ने उन्हें कभी चैन नहीं लेने दिया। लोगों ने केविन की आलोचना करते हुए ये तक कहा कि वहां 2 गिद्ध मौजूद थे, दोनों ही बच्ची के मरने का इंतजार कर रहे थे। ऐसी ही एक बच्ची की कहानी अफगान गर्ल की है। अफगान गर्ल के नाम से मशहूर शरबत गुला की ये तस्वीर पहली बार जून 1985 में नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पर नजर आई। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान 12 साल की शरबत गुला अफगानिस्तान में अपने गांव को छोड़कर रह रही थी। वो परिवार के साथ पहाड़ों को पार करके पाकिस्तान के नसीर बाग अफगान रेफ्यूजी कैंप तक पहुंची थी। स्टीव मैकरी ने पहली बार शरबत को वहीं पर एक स्कूल में देखा। शरबत की हरी आंखों में मैकरी को डर और दर्द का ऐसा मेल नजर आया कि उन्होंने शरबत की तस्वीर खींचनी चाहिए, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। शरबत की टीचर ने उसे समझाया कि वो अपना चेहरा दिखाए ताकि दुनिया उसकी कहानी जान सके। तस्वीर के जरिए अफगानिस्तान की सूरत दुनिया के सामने रखी गई। वहां के लोगों को दुनिया ने मानवीय ढंग से देखा, न कि महज नक्शे में मौजूद एक देश के तौर पर। शरबत गुला की यह तस्वीर आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। उसकी आंखों में युद्ध के दौरान बच्चों के दर्द और संघर्ष के बुरे प्रभाव को साफ देखा जा सकता है। अफगान गर्ल की तस्वीर दुनिया भर में मशहूर होने के बाद 17 साल बाद उसे खोजने की यात्रा शुरू हुई। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने सैकड़ों लोगों से बात की। कई लोगों ने खुद को तस्वीर वाली लड़की बताया, कुछ ने कहा कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की मदद से वे उसके भाई तक पहुंचे। वो उसे टीम से मिलाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो जिस इलाके में रहती थी वो खतरनाक था। आइरिस रिकॉग्निशन यानी आंखों की जांच से पुष्टि हुई कि वो वास्तव में अफगान लड़की ही थी। मैकरी ये देखकर हैरान रह गए कि सिर्फ 20 सालों में उसका चेहरा इतना बदल गया था। जैसा हमने कहा था, तस्वीर में मौजूद लोग बदल जाते हैं, तस्वीर नहीं। आज के तारीख में इतना ही। इसे लिखा है राज विक्रम ने। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।